भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त सबसे बड़ी हलचल का कारण बना है एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का ऐतिहासिक सेल ऑफ। साल 2025 में अब तक एफआईआई ने 2.02 लाख करोड़ रुपए भारतीय शेयर बाजार से निकाल लिए हैं। ये आंकड़ा सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा वार्षिक आउटफ्लो है। 2024 का रिकॉर्ड 1.21 लाख करोड़ रुपए भी टूट गया है और साल खत्म होने में अभी 3 महीने बाकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विदेशी निवेशक इतनी बड़ी बिकवाली क्यों कर रहे हैं? कौन सी वजहों ने उन्हें भारत से पैसे निकालने पर मजबूर किया और सबसे अहम, इसका असर भारतीय मार्केट और आपके निवेश पर क्या होगा? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। देखिए, साल 2025 का आंकड़ा चौंकाने वाला है। अब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारतीय शेयर बाजार से 2.02 लाख करोड़ रुपए की निकासी की है, जो कि ये आंकड़ा इतिहास में सबसे ज्यादा है। और 2024 में भी भारी बिकवाली हुई थी, लगभग 1.21 लाख करोड़ रुपए। लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट गया और निकासी दोगुने स्तर तक पहुंच गई। दिलचस्प बात यह है कि एफआईआई सेकेंडरी मार्केट से तो पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओज और नए इश्यूज में 44,180 करोड़ रुपए का निवेश भी किया है। यानी विदेशी निवेशक भारत की नई ग्रोथ स्टोरी में दांव लगाने से पीछे नहीं हटे। तो ये सवाल सबसे अहम है कि आखिर इतनी बड़ी बिकवाली क्यों हुई? तो इसकी कई वजहें सामने आई हैं। पहला, कमजोर अर्निंग्स ग्रोथ और महंगे वैल्यूएशंस। देखिए, जब कंपनियों की कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी और स्टॉक के दाम आसमान छूने लगे तो एफआईआई ने मुनाफा कमाकर निकलना बेहतर समझा। दूसरा, रुपए की कमजोरी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ, जिससे विदेशी निवेशकों को घाटा महसूस हुआ। साथ ही जियोपॉलिटिकल टेंशन ने भी रिस्क बढ़ा दिया। तीसरा, सेबी का 2024 वाला नियम, जिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का 50% से ज्यादा पैसा किसी एक कॉर्पोरेट ग्रुप में लगा था या जिनकी होल्डिंग 25,000 करोड़ से ज्यादा थी, उन्हें अंतिम लाभार्थियों यानी बेनिफिशियल ओनर्स का खुलासा करना पड़ा। खास बात तो ये है कि कई फंड्स ने खुलासा करने के बजाय एक्सपोजर घटाना चुना। इन सब कारणों ने मिलकर विदेशी निवेशकों को बाहर निकलने पर मजबूर किया। अगर सिर्फ एफआईआई की बिकवाली होती तो बाजार पूरी तरह टूट चुका होता, लेकिन यहाँ घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईआई ने मोर्चा संभाला। 2025 में अब तक डीआईआई ने 5.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी की है। 2024 में भी उन्होंने 5.27 लाख करोड़ रुपए का इनफ्लो दिया था। यानी भारतीय निवेशकों और म्यूचुअल फंड्स ने एफआईआई की बिकवाली का झटका काफी हद तक थाम लिया। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि डीआईआई हर बार इतनी बड़ी बिकवाली का असर हमेशा झेल नहीं सकते। तो अब सवाल है कि क्या सिर्फ भारत ही प्रभावित हुआ है? जवाब है हाँ। भारत की स्थिति ग्लोबल मार्केट्स से कमजोर रही। 2025 में डॉलर टर्म्स में सेंसेक्स सिर्फ 0.4% ऊपर, निफ्टी लगभग 1% ऊपर। और अब ग्लोबल मार्केट्स देखिए, अमेरिका का S&P 500 14%, डाउ जोन्स 9%, यूरोप का FTSE 100 24%, DAX 37%, CAC 40 22%। साथ ही एशियाई इंडेक्स भी शानदार, संघाई 18%, हैंग सेंग 34%, निक्केई 20%, कोस्पी 57%, ताइवान 22%। यानी जब पूरी दुनिया चढ़ रही है, भारत लगभग ठहरा हुआ है और इसका बड़ा कारण यही एफआईआई का भारी आउटफ्लो है। तो अब बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या विदेशी निवेशक वापस आएंगे
या ये सील ऑफ जारी रहेगा। तो विशेषज्ञ मानते हैं कि एफआईआई तभी लौटेंगे जब वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होंगे, कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ मजबूत दिखेगी और जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होंगे, क्योंकि कुछ ब्रोकरेज का कहना है कि इतनी बड़ी बिकवाली के बाद आउटफ्लो का सिलसिला धीरे धीरे थम सकता है। तो अगर अमेरिकी टैरिफ विवाद झुलसा और भारत में ग्रोथ स्टोरी कायम रही तो विदेशी पैसा फिर से लौट सकता है। तो ये था एफआईआई के अब तक के सबसे बड़े सेल ऑफ की पूरी कहानी। एक तरफ एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ डीआईआई बाजार को संभाल रहे हैं और लंबी अवधि में भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी भी बरकरार है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि एफआईआई का ये आउटफ्लो भारत के लिए खतरे की घंटी है या फिर ये एक टेम्पररी करेक्शन है और विदेशी पैसा वापसी करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां मिलती है बिजनेस की हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले।